तो गाइस आज का हमारा टॉपिक क्या है फिजिक्स का। गाइस आज हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कोई इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है जो कि यूनिफॉर्म है, उसमें उसकी पोटेंशियल एनर्जी के लिए डेरिवेशन क्या होगा गाइस, हमें यह फाइंड करना है। समझे गाइस, डेरिवेशन किसके लिए निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी यू की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए डेरिवेशन फाइंड करना है गाइस। तो गाइस इसका डायग्राम कैसा बनेगा? सेम वैसे ही गाइस जैसा हमने डायपोल के मोमेंट ऑफ कपल ऑफ फोर्स निकालने के लिए और क्या करने के लिए गाइस, डिफ्लेक्ट करने के लिए वर्क डन जो निकाला था, सेम उसी तरीके से हम इसका डायग्राम बनाएंगे गाइस। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है गाइस, सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है गाइस इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए? द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर rotating the dipole from its extended position to any present position is called potential energy। समझेगा इस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? The energy which is required to rotating the dipole from its extended position to present position is called potential energy। किसी इलेक्ट्रिक डायपोल की उसकी स्टैंडर्ड पोजीशन जिसको हम बोलते हैं π/2 90 डिग्री, उससे उसकी प्रेजेंट पोजीशन थीटा जहाँ तक हम लेके आए, उसके लिए जितना वर्क डन करते हैं गाइस, उसी को हम उसकी क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। आपने एक डेफिनेशन सुनी होगी गाइस, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, है ना। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की क्षमता को ही हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा। तो गाइस जो वर्क डन है वही उसकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। इनडायरेक्टली हम बोले तो वर्क डन करना पड़ता है। द वर्क डन फॉर रोटेटिंग द इलेक्ट्रिक डायपोल फ्रॉम इट्स एक्सटेंडेड पोजीशन टू प्रेजेंट पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गाइस। ठीक है, यही हमें करना। तो क्या गाइस बताई मैंने पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है गाइस? द वर्क डन फॉर रोटेटिंग अ इलेक्ट्रिक डायपोल फ्रॉम इट्स एक्सटेंडेड पोजीशन टू प्रेजेंट पोजीशन इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। समझिए गाइस, किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को उसकी एक्सटेंडेड पोजीशन से प्रेजेंट पोजीशन तक लाने के लिए जितना भी रोटेट करना पड़ता है, उसके लिए जितना भी वर्क डन करते हैं, वो उसकी क्या होती है गाइस, उसकी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है गाइस। अब हमने मान लिया गाइस इसकी स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होती है, थीटा इक्वल टू π/2, मैंने आपको बताया था। अब थीटा इक्वल टू π/2, और वो हमेशा क्या होता है गाइस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर होता है गाइस। क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो जो हम डेफिनेशन में लिखते हैं गाइस वो नॉर्मली हम वही लिखेंगे। सपोज एनी इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विथ मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। हमने मान लिया हमने किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है गाइस। तो ठीक है, तो इस केस में मैंने क्या बताया था, दो केस चलते हैं गाइस। मोमेंट ऑफ कपल ऑफ फोर्स जो वर्क करेगा, जो मोमेंट ऑफ कपल ऑफ फोर्स वर्क करेगा किसके ऊपर, हमारे इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर, वो कितना होता है, टॉर्क इक्वल टू, मैंने कितना बताया था गाइस, पी साइन थीटा बताया था आपको। मोमेंट ऑफ कपल ऑफ फोर्स कितना वर्क करेगा गाइस, पी साइन थीटा, टॉर्क इक्वल टू पी साइन थीटा। ये गाइस क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ कपल ऑफ फोर्स। और गाइस क्या होगा, अब मैंने उस इलेक्ट्रिक डायपोल को क्या करा गाइस, घुमा दिया। ठीक है, तो फॉर रोटेटिंग द इलेक्ट्रिक डायपोल फ्रॉम बाय एंगल डी थीटा, उस इलेक्ट्रिक डायपोल को डी थीटा एंगल से घुमाने के लिए जो मैं वर्क डन करूंगा गाइस, है ना, वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, डी डब्ल्यू इक्वल टू, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स गाइस मैंने कितना माना है, टॉर्क, और एंगल कितना लिया गाइस, कितने एंगल से घुमा दिया, डी थीटा से। तो डी डब्ल्यू वर्क डन की वैल्यू क्या जाएगी गाइस, टॉर्क की वैल्यू पुट कर दो इसमें गाइस, पी ई साइन थीटा डी थीटा। ये क्या निकला गाइस, आपका वर्क डन निकला है। समझ गाइस, सबसे पहले हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ कपल ऑफ फोर्स लिखना पड़ेगा, जो कितना होता है गाइस, टॉर्क इक्वल टू पी साइन थीटा। फिर वर्क डन, टॉर्क इक्वल टू पी साइन थीटा मिलेगा गाइस, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, देन वर्क डन फॉर रोटेटिंग द डायपोल एंगल बाय थीटा। तो डायपोल को थीटा एंगल से रोटेट करने के लिए वर्क डन डी डब्ल्यू, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमने कितना मान लिया गाइस, टॉर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना मान लिया, थीटा। टॉर्क इंटू डी थीटा, टॉर्क की जगह गाइस उसका वैल्यू रख दिया पी ई साइन थीटा डी थीटा। समझिए गाइस, तो यहाँ तक हमें वर्क डन मिल गया। ठीक है, और मैंने क्या बताया, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। जो वर्क डन है वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हमें वर्क डन फाइंड करना है थीटा के रिस्पेक्ट में गाइस। ठीक है, अब हमने मान लिया गाइस जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है उसमें जो हमने उसको घुमाया है वो कैसे घुमाया है, θ1 से लेके कहाँ तक घुमाया गाइस, θ2। ये दो पोजीशन मान ली हमने कि हमारा जो इलेक्ट्रिक डायपोल रोटेट हुआ है वो θ1 से कहाँ तक हुआ है गाइस, θ2 तक हुआ है। तो इसके लिए वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन फॉर रोटेटिंग द इलेक्ट्रिक डायपोल फ्रॉम θ1 टू θ2, तो उसके लिए वर्क डन निकालेंगे तो गाइस क्या होगा, W इक्वल टू, मैंने क्या बताया, जितना भी हम वर्क डन करते हैं उसको लिमिट में लेते हैं।
θ1 से लेकर θ2 ये हमारी लिमिट हो जाएंगी। जहाँ तक हमने क्या करा गाइस, रोटेट करा θ1 से लेकर θ2, तो ये दो हमारी लिमिट बन गई गाइस। और इंटीग्रेट किसको करेंगे, जो भी हमारा फंक्शन था, क्या था फंक्शन, पी ई साइन थीटा डी थीटा। समझ गाइस ये कैसे आया, मैंने आपको बताया था। हमने क्या करा, हमारी इलेक्ट्रिक डायपोल को θ1 से θ2 तक क्या कर दिया गाइस, रोटेट कर दिया। दो पोजीशन है, इनिशियल और फाइनल। इनिशियल एंगल उसका कितना है θ1, फाइनल कितना है θ2। तो उसके लिए जो वर्क डन होगा गाइस, उसको हम इंटीग्रेटिंग लिमिट बना के शो करते हैं। मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में गाइस, है ना, जब हमने वर्क डन निकाला था डिफ्लेक्टिंग के डायपोल के लिए। तो लिमिट क्या हुई गाइस, θ1 टू θ2, और फंक्शन हमारा गाइस क्या है, पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब गाइस हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो मैंने क्या बताया था गाइस, इंटीग्रेशन खाली उसका होता है जो फंक्शन है या वेरिएबल है, कांस्टेंट टर्म्स का इंटीग्रेशन नहीं होता। तो पी ई आ गया कॉमन, तो अंदर कितना बचा गाइस, θ1 टू θ2, फंक्शन में कितना बचा गाइस, ओनली साइन थीटा डी थीटा। इतना बचा फ्रेंड्स। अब इतना करने के बाद हम इसे क्या करेंगे गाइस, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट कर देंगे तो W इक्वल टू पी ई गाइस, वैसे का वैसा ही। अब मैंने आपको बताया था साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है गाइस, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस थीटा होता है गाइस। अब लिमिट कितनी गाइस, θ1 टू θ2, ये लिमिट लगा दी। तो गाइस हमने क्या करा, हमारे फंक्शन में साइन का इंटीग्रेशन कर दिया। साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है गाइस, माइनस का कॉस थीटा, और फिर लिमिट लिख दी θ1 टू θ2। अब गाइस मैंने क्या बताया था, लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं हम, मैंने आपको बताया था लिमिट सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार थीटा की जगह ऊपर वाली वैल्यू रखते हैं, एक बार थीटा की जगह क्या करते हैं गाइस, नीचे वाली वैल्यू रखते हैं, ठीक है गाइस। तो एक बार थीटा की जगह ऊपर वाली वैल्यू रखेंगे, एक बार थीटा की जगह नीचे वाली वैल्यू रखेंगे। तो कितना जाएगा, W इक्वल टू गाइस, W इक्वल टू पी ई माइनस का कॉस θ2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा इस, प्लस कॉस θ1। समझिए गाइस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने फॉर्मूला लगा दिया। एक बार हमने कितना रख दिया गाइस, कॉस माइनस का कॉस थीटा में थीटा की जगह θ2, और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस कॉस θ1। अब जो पॉजिटिव वाला है गाइस, उसको हम आगे लिख सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब हम गाइस क्या लिखेंगे, W इक्वल टू पी ई कॉस θ1 को हमने गाइस आगे लिख दिया, और माइनस कॉस θ2 को हमने क्या कर दिया गाइस, पीछे लिख दिया। तो ये हमारा वर्क डन अब कुछ इस तरीके से आया गाइस, कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। यहाँ तक पहुँच गए गाइस। अब इतना करने के बाद हमने दो जो हमारी इनिशियल और फाइनल पोजीशन है उनको कुछ मानना पड़ेगा गाइस। तो हमने मान लिया हमारी इनिशियल पोजीशन में जब हमने स्टार्ट करा था रोटेट करना, तो θ1 कितना था गाइस, θ1 की वैल्यू कितनी मान ली, 0 डिग्री इनिशियल में, ठीक है, ये इनिशियल, आई मतलब इनिशियल। और फाइनल जो हमारा रोटेट हुआ था डायपोल, वो कितना हुआ था, θ2 से, ठीक है गाइस। और θ2 को हमने कितना मान लिया गाइस, थीटा, मतलब जो हमने स्टार्ट करा है जिस केस में, उसमें θ1 हमारा इनिशियल पोजीशन में कितना है, 0 डिग्री का है, और θ2 प्रेजेंट में फाइनल में जहाँ तक वो पहुँच गया है वो कितना है, थीटा। तो θ1 की जगह गाइस कितना रख देंगे, 0 डिग्री, और θ2 की जगह कितना लिख देंगे गाइस, थीटा, ठीक है। तो पुट करते हैं गाइस, तो पुट करिए गाइस इसको, तो कितना हो जाएगा, W इक्वल टू कितना मिल जाएगा गाइस आपको, W इक्वल टू पी ई आएगा आपका कॉमन गाइस, क्या रखेंगे, कॉस θ1 की जगह हम कितना रखेंगे, θ1 को हमने कितना माना है, 0 डिग्री, माइनस गाइस कितना लेंगे हम, कॉस θ2 को हमने कितना माना गाइस, θ2 को माना हमने थीटा। अब कॉस 0 डिग्री कितना होता है फ्रेंड्स, कॉस 0 डिग्री कितना होता है, कॉस 0 डिग्री होता है 1। तो W इक्वल टू पी ई 1 माइनस कॉस थीटा, ये आता है गाइस क्या, वर्क डन के लिए डेरिवेशन, क्या है गाइस, ये भी वर्क डन के लिए अभी। और हमें किसके लिए निकालना है गाइस, पोटेंशियल एनर्जी के लिए निकालना है। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए गाइस क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के, तो गाइस हमें कितना मिलेगा, W इक्वल टू पी कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा, W इक्वल टू पी 1 माइनस कॉस थीटा। गाइस ये वर्क डन आ गया। अब ये वर्क डन आने के बाद गाइस हमने इसको क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट मान ली हमारी। इसके बाद गाइस आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने माना है जो हमारा वर्क डन है गाइस, ये इनिशियल में नहीं है। और पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन मैंने क्या बताई, द वर्क डन फॉर रोटेटिंग द डायपोल फ्रॉम इट्स स्टैंडर्ड पोजिशन टू अ प्रेजेंट पोजिशन इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। उसकी स्टैंडर्ड पोजीशन से गाइस कहाँ तक, उसकी प्रेजेंट पोजीशन तक लाने के लिए हम जो वर्क डन करते हैं वो आपकी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो गाइस इस केस में हमने क्या करा, और हमने मान ली स्टैंडर्ड पोजीशन हमारी कितनी गाइस, हमने मान ली स्टैंडर्ड पोजीशन है हमारी थीटा इक्वल टू, जिसको हम बोलते हैं स्टार्टिंग पोजीशन, थीटा इक्वल टू मैंने कितना मान लिया, π/2,
ये होगा स्टैंडर्ड पोजीशन, समझे गाइस। और जहाँ तक मैं लेके गया, ठीक है, प्रेजेंट पोजीशन, वो मैंने मान ली थीटा, कितनी मान ली गाइस, थीटा। तो प्रेजेंट स्टैंडर्ड पोजीशन से प्रेजेंट पोजीशन तक ले आने में जितना वर्क डन करते हैं गाइस, वही क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी ये जो आपको फॉर्मूला मिला है, जिसको हमने इक्वेशन फर्स्ट माना है गाइस, डब्ल्यू इक्वल टू पी वन माइनस कॉस थीटा, इसमें हम क्या करेंगे गाइस, अपनी अलग अलग पोजीशन रख देंगे, उसकी स्टैंडर्ड पोजीशन गाइस और कौन सी, प्रेजेंट पोजीशन। तो डब्ल्यू इक्वल टू, जो हमने 2 लिमिट निकाली थी गाइस, पी ई इक्वल टू कितना मिला था, कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, दो केस मिले थे गाइस, कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, ये दो केसेस मिले थे गाइस हमें, कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू वर्क डन के। तो डब्ल्यू इक्वल टू गाइस पहले कितना होगा, पहले आती है आपकी स्टैंडर्ड पोजीशन जहां से स्टार्ट करा, तो थीटा वन को स्टैंडर्ड पोजीशन बोल सकते हो आप, ठीक है, इसको क्या बोल दिया गाइस, पाई बाई टू माइनस कॉस थीटा टू क्या होती है गाइस, आपकी प्रेजेंट पोजीशन, और प्रेजेंट पोजीशन को आपने कितना माना गाइस, थीटा, तो कॉस थीटा, समझ गाइस। तो जहां तक हमने फॉर्मूला लगा लिया था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना मिलेगा था, पी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, थीटा वन को हम स्टैंडर्ड पोजीशन बोलते हैं तो उसकी वैल्यू पाई बाई टू रख दी, थीटा टू को हम इनिशियल पोजीशन या प्रेजेंट पोजीशन बोलते हैं, उसको हमने क्या बोल दिया गाइस, थीटा। तो डब्ल्यू इक्वल टू आ गया पी ई कॉस पाई बाई टू माइनस कॉस थीटा, ठीक है गाइस। कॉस पाई बाई टू को गाइस हम क्या बोलते हैं, पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है गाइस, कॉस पाई बाई टू मतलब कॉस 90 डिग्री, है ना गाइस। और कॉस 90 डिग्री कितना होता है गाइस, जीरो, 0 डिग्री 1 होता है, 90 डिग्री कितना, जीरो, तो कितना बचा, जीरो माइनस का कॉस थीटा, ये बचेगा गाइस। तो माइनस के कॉस थीटा और जीरो, जीरो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का कॉस थीटा बचेगा। तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का पी ई कॉस थीटा, ये मिलेगा गाइस। यू इक्वल डब्ल्यू इक्वल टू माइनस का पी ई कॉस थीटा, ये किसकी वैल्यू आई गाइस, वर्क डन की। और ये वर्क डन की वैल्यू गाइस काय में आई है, स्टैंडर्ड से लेके प्रेजेंट पोजीशन में, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो इसी वर्क डन को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। द वर्क डन फॉर रोटेटिंग द इलेक्ट्रिक डायपोल फ्रॉम इट्स स्टैंडर्ड पोजीशन टू प्रेजेंट पोजीशन इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन को, तो वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे तो मतलब डब्ल्यू की जगह क्या यूज होगा, यू, जो पोटेंशियल एनर्जी का साइन होता है, तो यू इक्वल टू माइनस का पी ई कॉस थीटा। तो ये आ गया गाइस काय के लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए डेरिवेशन, ठीक है गाइस, यू इक्वल टू माइनस का पी कॉस थीटा। अब क्या है गाइस, इसमें भी हमारे केसेस होते हैं, हमें ये बताना पड़ता है, बताओ कब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी गाइस, कब क्या होगी, मैक्सिमम होगी गाइस, ठीक है। तो अब देखो गाइस, इसके तीनों केस निकाल लेते हैं हम। यू इक्वल टू कितना मिल गया, माइनस का पी कॉस थीटा, है ना गाइस, इसको रफ कर देते हैं और आगे लिखते हैं। तो हमें इसके क्या निकालने गाइस, केस निकालने हैं। तो केस निकालने के लिए गाइस सबसे पहले हमें फॉर्मूला मिल गया है, फॉर्मूला मिल गया है, क्या मिल गया गाइस, u इक्वल टू कितना मिल गया है, माइनस का पी ई कॉस थीटा, ये मिल गया गाइस, u इक्वल टू माइनस का पी कॉस थीटा। अब हम करेंगे केस फर्स्ट की स्टडी। तो केस वन, तो केस वन में गाइस हम थीटा कितना मान लेते हैं, थीटा इक्वल टू मैंने मान लिया 0 डिग्री, कितना मान लिया, 0 डिग्री। तो u इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, थीटा मतलब कितना गाइस, कॉस 0 डिग्री, कितना हो जाएगा, यू इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 0 डिग्री, कितना होता है गाइस, 1 होता है, तो 1, तो यू इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का पी ई। अब यहाँ पे तो गाइस क्या निकल आई, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव निकल आई, और निगेटिव आई तो ऑलरेडी वर्क डन क्या होता है गाइस, मिनिमम ही होता है ना, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। और इसको बैलेंस पोजीशन भी बोलते हैं गाइस, है ना। दूसरा क्या गाइस, हमारा थीटा अगर मैं 90 डिग्री मान लूँ, सेकंड केस, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, केस टू, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है केस टू में, तो यू इक्वल टू कितना होता है गाइस, माइनस का पी ई कॉस थीटा, तो यू इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा की जगह अब आएगा कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री कितना होता है गाइस, कॉस 90 डिग्री होता है हमारा कितना, 0, तो यू कितना आ गया गाइस, 0। तो अब पोटेंशियल एनर्जी यानी वर्क डन 0 मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है ये भी क्या होगा, मिनिमम। यहाँ नेगेटिव मिला तो ऑलरेडी मिनिमम है, यहाँ 0 मिला तो ऑलरेडी मिनिमम है। अब एक और केस बचा गाइस हमारा, केस थर्ड, है ना, केस थर्ड की भी स्टडी करते हैं गाइस, देखते हैं उसमें क्या आता है हमारा, ठीक है। तो केस थर्ड में हम गाइस थीटा कितना लिख लेते हैं, हमने मान लिया
केस थर्ड हमारा है ना, तो केस थर्ड में गाइस हमने मान लिया इफ थीटा इक्वल टू है हमारा 180 डिग्री। कितना है गाइस? 180 डिग्री। अगर थीटा आपका 180 डिग्री का है गाइस, तो इस केस में फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है? u इक्वल टू माइनस का पी ई कॉस थीटा, और थीटा ये कितना रख देंगे गाइस? 180 डिग्री। तेरा बताइए कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है? कॉस 180 का वैल्यू मैंने क्या बताया था गाइस? माइनस का 1, क्योंकि कॉस 0 डिग्री कितना होता है गाइस? 0। तो जो किसी वैल्यू की 0 डिग्री पे वैल्यू होती है वही 180 पे वैल्यू होती है, लेकिन 180 पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है गाइस? चेंज हो जाता है, और कोऑर्डिनेट चेंज होता है तो कॉस हमारा प्लस से कहाँ में आता है गाइस? माइनस में। तो माइनस माइनस कॉस 0 डिग्री का 0 होता है तो 180 कितना होगा गाइस? माइनस का 1। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो u इक्वल टू गाइस कितना जाएगा? पी, और जहाँ पर आपको पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव मिले और यहाँ पर भी u इक्वल टू कितना है गाइस? पी आया, तो इस केस में हमेशा आपका क्या होगा गाइस? पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो ये आपका मैक्सिमम वाला केस होगा। समझ गए गाइस? थैंक यू। ये हुआ डेरिवेशन।